Chapter 2 Diverse Natural Resources of the World. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था टाइप ऑफ सॉइल के बारे में, ओके। और हम इस क्लास में पढ़ेंगे टाइप ऑफ हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे इस क्लास में पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज द इरोजन्स, सॉइल इरोजन्स एंड कंजर्वेशन, ओके। तो बच्चों, हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज द सॉइल इरोजन। आखिर सॉइल इरोजन क्या होता है। इरोजन का हिंदी वर्ड होता है अपर्दन या कटाव, ओके। तो यानी कि जो मिट्टी का कटाव होता है वो क्या होता है और उसके संरक्षण क्या होता है, ओके। कंजर्वेशन क्या होता है। तो बच्चों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ओके। तो कह रहा है कि इरोजन्स एंड डिप्लेशन ऑफ द सॉइल आर द टू मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द सॉइल रिसोर्स। कह रहा है बच्चों, जो कटाव होता है, मिट्टी का कटाव होता है या फिर मिट्टी का जो कमी होती है, मिट्टी का जो अपक्षयन होता है हवा के कारण, वाटर के कारण ऑफ द सॉइल, बहुत दो मेजर प्रॉब्लम होता है, ओके। ये दो बहुत मेजर प्रॉब्लम है सॉइल रिसोर्स के लिए, ओके। फिर कह रहा है कि देयर आर द मेनी नेचुरल फोर्सेस, जैसे कि हमारे पास जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, there are many natural factors like work of running water and wind which result in the degradation of the soil। कह रहे बच्चों, बहुत सारे ऐसे नेचुरल फैक्टर हैं जैसे कि हमारे जो सॉइल होते हैं उसको क्या करते हैं बच्चों, इफेक्ट करते हैं, ओके। उसकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं, ओके। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर, जो उसमें से एक है रनिंग वाटर एंड विंड, ओके। अब कह रहा है जो ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे कि ये तो नेचुरल फैक्टर्स हो गए, ओके। ये नेचुरल फैक्टर्स हो गए, ओके। ये नेचुरल फैक्टर्स हो गए, ओके। अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन्स फैक्टर क्या हैं, ओके। ह्यूमन फैक्टर्स जैसे हैं कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। ये जो चीज़ें हम लोग यूज करते हैं बच्चों, इसका रिजल्ट क्या होता है, जो हमारी सॉइल का डिग्रेडेशन होता है ना बच्चों, ये दुर्दशा हो जाती है, हमारी सॉइल की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो जाती है ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पे होती है। अगर हम ज़्यादा यूज करते हैं पेस्टिसाइड का और फर्टिलाइज़र का, तो ये बच्चों ये केमिकल मेड होते हैं और इसके कारण बच्चों ये नेचुरल मेड नहीं होते हैं। जो हम आर्टिफिशियल यूज करते हैं वो नेचुरल मेड नहीं होते हैं, ओके। इस तरीके से क्या होता है बच्चों, हमारी सॉइल को क्या करता है, इफेक्ट करता है बहुत लार्ज स्केल पर। फिर सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर मैन। कह रहा कि ह्यूमन्स के लिए जो सॉइल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों है, बिकॉज ही इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इट। बट हमारे मनुष्य के लिए ये जो सॉइल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि हम इस पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से हम लोग इसी पे डिपेंडेंट हैं, ओके। कह रहा है कि सॉइल नीड टू कंजर्व फॉर सस्टेन प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स। कह रहा है बच्चों, सॉइल हमें क्या करना चाहिए, हमेशा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हमें जो हमारे इम्पोर्टेंस हैं बच्चों, ये हमारे यूज हैं मनुष्य के लिए, ओके। ये सॉइल से ही आता है और इनको हमेशा बचा के रखना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए फॉर सस्टेन प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड। लगातार हम लोग फूड जो प्रोडक्टिविटी उत्पादन करते हैं फूड ग्रेन्स खाने के लिए, उसके उत्पादन के लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें इसे कंजर्व करके रखना चाहिए, ओके। फिर कह रहा बच्चों, वी नीड टू प्रोटेक्ट। कह रहा कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए सॉइल फ्रॉम द एक्सेसिव इरोजन्स। हमें हमेशा सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए इरोजन से, जो हमारा अपर्दन यानी कटाव होता है, क्षय होता है। अब टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ स्लो प्रोसेस। कह रहा बच्चों कि सॉइल को हमेशा हम लोग क्या करना चाहिए, इसको कटाव को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक बार सॉइल बनने में बच्चों बहुत ये स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमा प्रोसेस है, लाखों करोड़ों साल लगते हैं, ओके, सॉइल बनने में, ओके। जैसे कि बच्चों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि जो वाटर के कारण हो रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों हम लोग कि ये वाटर देख रहे हैं। एक जगह का ये जो लैंड है, एक जगह का जो हमारा ये लैंड है, वो क्या हो रहा है बच्चों, ये जो लैंड, ये वाला इलाका जो है वाटर से ट्रेवल करके इस इलाके में आ जा रहा है, तो इस तरीके से सॉइल भी इसी इलाके में आ जाएगा। ये होता है बच्चों वाटर, मूविंग वाटर के कारण, ओके। और यहाँ पे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं क्लियरली कि किसके कारण हो रहा है बच्चों, एयर के कारण। बहुत तेज़ हवाएं होती हैं बच्चों, और बहुत तेज़ हवाओं के कारण क्या होता है कि बहुत तेज़ हवा के कारण एक जगह से एयर दूसरी जगह ट्रेवल करता है, ओके। और इसको बोलते हैं बच्चों सॉइल इरोजन्स, ओके।
बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग का ये तो हो गया सॉइल इरोजन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ेंगे कि सॉइल इरोजन से जो बचने का तरीका है, यानी सॉइल कंजर्वेशन, यानी जो सॉइल का कंजर्वेशन है, संरक्षण है, आखिर कैसे करते हैं। ओके, आखिर कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। ओके, आगे कह रहा है बच्चों, आगे कह रहा है कि ये जो सॉइल कंजर्वेशन है बच्चों, ओके, सबसे पहला तरीका है एफॉरेस्टेशन। ओके, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑन अ वेस्ट लैंड एंड ड्यूनीड लैंड। व्हाट इज द ड्यूनीड लैंड? जो खराब जमीन होती है बच्चों, ओके, खराब जमीन होती है उसको वेस्ट लैंड और ड्यूनीड लैंड भी बोल सकते हैं। ओके, वो बंजर भूमि भी बोल सकते हैं, या फिर वेस्ट लैंड में तो बंजर भी हो सकते हैं। दोनों का एक जैसा मतलब प्रोनाउंसिएशन, ये दूसरे के तरीके से साइनोनिम्स भी हो सकते हैं। ओके, फिर कह रहा बच्चों कि वेस्ट लैंड एंड ड्यूनीड लैंड इज हेल्पफुल इन प्रिजर्वेशन ऑफ द टॉप सॉइल। कह रहा बच्चों, अगर हम किसी वेस्ट लैंड पे और ड्यूनीड लैंड पे जो खराब हो चुके हैं, जो बंजर हो चुका है, उस पर हम लोग क्या करें, ट्री को प्लांट करें, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग अपने जो टॉप सॉइल है ऊपर के, ओके, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। टॉप सॉइल क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था। टॉप सॉइल को प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, फिर ये देखिए पिक्चर, यहाँ पे हम लोग कैसे प्लांट्स को प्लांटिंग करके हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, फिर आगे कह रहा बच्चों, फिर आगे कह रहा है कि कंट्रोल प्लॉगिंग एक आता है आपके सामने कंट्रोल प्लॉगिंग का। कंट्रोल प्लॉगिंग क्या होता है? कंट्रोल प्लॉगिंग सिंपल से समझिए कि हिल्स बना के, ओके, कह रहा बच्चों हिल्स वाले इलाके में ज़्यादा होते हैं। कल्टिवेशन अलोंग द कंट्रोल लाइन्स इंस्टेड ऑफ अप एंड डाउन स्लोप विच will reduce the force of running water down and hills of reduce soil। ओके बच्चों, मैं क्लियरली ये एक पिक्चर दिखाऊंगा और उससे समझ जाएगा ये दोनों। ओके, दूसरा है बच्चों ट्रेंच फार्मिंग, कटिंग डाउन ऑफ हिल स्लोप इनटू द ट्रेंच एंड स्टेप विल रिटार्ड फ्लो ऑफ रनिंग वाटर एंड रिजल्ट इन कंजर्वेशन ऑफ टॉप सॉइल। ये दोनों होते क्या हैं, हम लोग देखते हैं इसको। बच्चों सबसे पहले हमारे सामने आया था कंट्रोल प्लॉगिंग। तो बच्चों कंट्रोल सबसे पहले हमारे सामने आया था कंट्रोल प्लॉगिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कैसे एक छोटे से इलाके में ये प्लांट को छोटे छोटे प्लांट्स को प्लांटिंग करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से अगर मूविंग वाटर आता है, ओके, यहाँ से मूविंग वाटर आता है तो इससे बच सकते हैं। अगर एयर भी तेज़ी से आता है तो इससे क्या हो जाता है बच्चों, इनके जड़ होते हैं, ये क्या काफ़ी इसमें पकड़ होती है और इस तरीके से वाटर के कारण सॉइल इरोजन होता है, उससे वो होने से बच जाता है। ओके, सेकेंड बच्चों है इसमें देखिएगा, ये है बच्चों आपका टेरेस फार्मिंग। ओके, क्या बच्चों? टेरेस फार्मिंग क्या होता है बच्चों? ये लार्ज स्केल पे होता है। जैसे कि क्या होता है कि ये हिलीज एरियाज हैं, और इसी हिलीज एरियाज में क्या होता है बच्चों, इस तरीके से एरियाज क्रिएट किए जाते हैं। ओके, और इनके किनारे पे छोटे छोटे गड्ढे की तरफ बना दिया जाता है, और एक क्षेत्र इनका क्या हो जाता है किनारे के, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये ऐसे होते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ इलाके क्या होते हैं, जैसे कि ये अगर मैं यहाँ पर ट्रेंच फार्मिंग दिखाऊं तो यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा होगा और इसके बाद ये ऊंचा होगा, फिर ये ऐसे होगा। ओके, इस तरीके से क्या होता है बच्चों कि यहाँ से जो अगर मूविंग वाटर आते हैं, ओके, यहाँ से अगर मूविंग वाटर आते हैं तो ये क्या करते हैं बच्चों, हमें सॉइल इरोजन से बचाते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन होता क्या है? सक्सेसिव रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर लैंड। कर रहा है कि जब हम लोग खेती वाले भूमि इलाके में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर लैंड की मतलब जो प्लांट्स करते हैं उसके एक प्लांट्स के बाद दूसरा प्लांट्स लगाते हैं, डैट इज़ द क्रॉप रोटेशन। अब ये हमें हेल्प क्या करता है? सर कहिएगा कि सर ये तो हेल्प करता है, ये हमें ठीक है सर, हमें एक प्लांट्स के बाद दूसरे प्लांट लाए तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति वो तो कम ही होगी ना। एक्चुअली बच्चे क्रॉप रोटेशन से हमारी जो मिट्टी की फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलिटी होता है, वो बढ़ता है। कैसे? विथ हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, ये सॉइल की प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल लुगमियस क्रॉप्स, लुगमियस मीन्स होता है बच्चों दो खनिज फलीदार पौधे होते हैं, यानी कि कह दें हम लोग बीन्स, पल्स। ओके, बीन्स, पल्स हो गए, ये जो बच्चे इनके जड़ों में नाइट्रोजन
होते हैं। ओके, इनकी जड़ों में नाइट्रोजन मतलब कंजर्व करने की शक्ति होती है। ओके, पावर होते हैं। और इस तरीके से बच्चों अगर कोई प्लांट जैसे कि हम लोग मक्के की खेती करते हैं, माइज की खेती करते हैं, तो माइज के कारण क्या होता है बच्चों, इसको नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो ये क्या करता है, मिट्टी से सारी नाइट्रोजन को, लगभग नाइट्रोजन को ले लेता है। और इस तरीके से बच्चों हमारे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो हम लोग खाद का उपयोग करते हैं। दैट इज रॉन्ग। ओके, तो इसलिए हम लोग बच्चों इसमें क्रॉप रोटेशन करते हैं, यानी कि हम कोई लुगमियस क्रॉप को ग्रो करते हैं, जिससे क्या करता है बच्चों, उसका जो क्रॉप का फर्टिलिटी होता है वो क्या होता है, रिटेन हो जाता है। ओके, क्योंकि उसके जड़ों में नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है, नाइट्रोजन को मतलब कंजर्व करने की क्षमता होती है। ओके, जैसे कि बच्चों हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ये इसकी जड़ होती है लंबी, और ये जो फलीदार पौधे होते हैं इनकी छोटी होती है। कहने का अर्थ ये हुआ, ये वाटर को भी कंजर्व करते हैं। जैसे लंबे जड़ वाले क्या होते हैं, वाटर पार्टिकल्स जमीन के जितने अंदर तक होते हैं इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। और छोटे जड़ वाले क्या होते हैं बच्चों, पौधे लगाने चाहिए जिससे हमारे जो मिट्टी के नीचे के वाटर पार्टिकल्स हो वो कंजर्व हो सके। ओके, और ये ऑब्जर्व कर लेते हैं जिससे वाटर पार्टिकल कम हो जाते हैं, और ये कम जड़ होने के कारण ये उसके नीचे वाले जो एरियाज होते हैं उसमें बचा के रखते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे एक और आप लोग समझ सकते हैं कंट्रोल का मीनिंग। आज कंट्रोल फार्मिंग आया था ना, देखिए कंट्रोल फार्मिंग ऐसे होता है, छोटे छोटे इलाके में ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स को प्लांटिंग करके यहाँ से वाटर को और वाटर को कंजर्व किया जाता है। और ये क्या कर देते हैं बच्चों, ये हमें मूविंग वाटर से जो हमारा सॉइल इरोजन होता है उससे बचाते हैं। ओके, ये स्ट्रिप टाइप के भी होते हैं। ओके, यहाँ पे बच्चों हम लोग एक और पिक्चर देख सकते हैं कंट्रोल फार्मिंग का। ओके, कंट्रोल फार्मिंग का एक और पिक्चर देख सकते हैं और डिफरेंस समझ सकते हैं। ओके, अगला टाइप है बच्चों, अगला टाइप है कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर बेल्ट एलॉन्ग द कोस्टल एरियाज, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर बेल्ट। ओके, करा एलॉन्ग द कोस्टल एरियाज एंड एरिड यानी कि ड्राई सूखा हुआ रीजन, ग्रोइंग द ट्री इन रो विथ रिस्ट्रिक्ट द फोर्स ऑफ विंड एंड प्रोटेक्ट द सॉइल लेयर। ये क्या होता है एक्चुअली में, देखिए क्या होता है। हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके सामने पिक्चर है, जैसे कि यहाँ की जो मूविंग विंड आता है बच्चों, यहाँ से मूविंग विंड आता है, वो क्या होता है बच्चों, ये छोटे प्लांट्स और बड़े प्लांट, उससे बड़े प्लांट के कारण क्या होता है, ये अप की तरफ मूव कर जाता है, जिससे हमारा जो एरिया जो क्रॉप का है इसमें सॉइल जो हमारा सॉइल इरोजन है वो उससे प्रोटेक्शन होता है। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक इलाका है, यहाँ पे कैसे ये एयर्स को फ्लो करवाता है। ओके, ऊपर की तरफ मूव करवाता है, जिससे हमारा जो ये प्लांटिंग है वो बच जाता है। ओके, अगला टाइप है बच्चों अदर मेथड, मतलब और बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि हम अपने वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल इरोजन से बच सकते हैं। बिसाइड देयर आर थ्री अदर मेथड लाइक स्ट्रिप क्रॉपिंग, बंडलिंग, फॉलो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, प्लगिंग ऑफ गिल्स, एक कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन एवर ग्रेजिंग। कह रहा है कि ये हमें सारी जो चीज़ें हैं ये हमें क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन को और ओवर ग्रेजिंग से कंट्रोल करती है, सारी मेथड है। ओके, थैंक यू।